नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकार की एक पेंशन योजना के बारे में बताने वाली हूँ। सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पर एक पेंशन योजना लाई गई है जिसमें आपको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यानी कि जो लोग भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए ये पेंशन योजना लाई गई है। तो इसी पेंशन योजना के बारे में मैं आपको यहाँ आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस योजना के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। ये मैंने लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट का URL है labor.gov.in। इस URL के ज़रिए आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। पेंशन योजना के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ स्कीम्स के सेक्शन में आना है और यहाँ पर PM श्रम योगी मानधन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन अ पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस स्कीम के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आपको साइड में आना है। यहाँ पर ब्रीफ ऑन PMSYM के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पेंशन के बारे में पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि ये स्कीम जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जॉब प्रोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स, ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इस तरह की जॉब प्रोफाइल के जो लोग हैं, यानी कि जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये पेंशन स्कीम बनाई गई है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एप्लीकेंट जो है वो शुड बी एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, कि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर बताया गया है कि एंट्री एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, यानी कि एप्लीकेंट की उम्र जो है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, और एप्लीकेंट की मंथली इनकम जो है वो 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। यानी कि उसकी एप्लीकेंट की जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये मैक्सिमम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि शुड नॉट बी एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि एप्लीकेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एंगेज नहीं होना चाहिए, और उसी के साथ साथ ये इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेंट जो है वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और दूसरा है कि आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर जन धन अकाउंट होना चाहिए IFSC कोड के साथ। फिर यहाँ पर फीचर्स बताया गया है कि ये जो स्कीम है ये एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जिन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, उन्हें मिनिमम 3,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी उनकी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद। और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि अगर सब्सक्राइबर यानी कि बेनिफिशियरी की मृत्यु हो जाती है तो बेनिफिशियरी के स्पाउस को, यानी कि उनके लाइफ पार्टनर को, पेंशन की 50% रकम फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी। और ये जो फैमिली पेंशन है ये सिर्फ स्पाउस के लिए ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि स्पाउस के अलावा और कोई, यानी कि और कोई फैमिली मेंबर इस फैमिली पेंशन का लाभ नहीं उठा सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है कि कंट्रीब्यूशन किस तरह से करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यानी कि जब से आप ज्वाइन करते हैं इस पेंशन स्कीम में, तब से लेकर आपकी उम्र 60 साल पूरी होने तक आपने जो बैंक अकाउंट वहाँ पर प्रोवाइड किया था, उस बैंक अकाउंट से जो पेंशन की कंट्रीब्यूशन की रकम है वो कटती रहेगी ऑटो डेबिट फैसिलिटी की मदद से। और इसी के साथ साथ आपके अकाउंट से जो रकम कटेगी, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा, उतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी आपके पेंशन अकाउंट में। यानी कि हाफ ऑफ द अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे और हाफ ऑफ द अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी।